तो कैसे हैं डियर स्टूडेंट, आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो में डियर स्टूडेंट, क्योंकि अभी तक क्लास 12 एनसीईआरटी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का अगर अभी तक आपने 2.1 याद रखिएगा 2.1 का अगर वीडियो आप लोग नहीं देखेंगे डियर स्टूडेंट तो जाइए आप चैनल पर प्लेलिस्ट पर जाइएगा। सबसे पहले आपका रहेगा 12th से एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशंस पर क्लिक करिएगा, सारे वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। या नीचे लिंक पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखिए जैसे आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 2.2। याद रखिए आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं 2.2। जिस तरह से 2.1 में जो फॉर्मूला था उसके पहले हम लोग देखे थे और उसके बाद हम लोग बनाए थे, ठीक है। उसी तरह से 2.2 का जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो 2.2 में पूछे जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आने वाला है इस लेसन में प्रयोग होने वाला है, वैसे फॉर्मूला को हम लोग ध्यान से देखें। पहले फॉर्मूला को देखिएगा ध्यान से, उसके बाद इन क्वेश्चन को हम सारे क्वेश्चन को इसके बाद जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं जैसे याद रखिएगा जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं सारे क्वेश्चन को हम लोग बनाने वाले हैं। इस वीडियो में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन सारे क्वेश्चन को, लेकिन 1 क्वेश्चन बनाने से पहले उसको देखेंगे कि यह कौन से फॉर्मूला बनेगा। आप 2 मिनट बने रहिए, सारा फॉर्मूला चुटकी बजा कर दिखा, ठीक है। चलिए देखिए इसका फर्स्ट फॉर्मूला, इसमें क्या कौन कौन से फॉर्मूला लगने वाला है एकदम ध्यान दीजिए। देखिए जैसे अगर कहीं भी स्टूडेंट x² - 1 रहेगा, ध्यान सुनिएगा, तो वहां पर x बराबर आप sec थीटा या cosec थीटा का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर 1 + x² रहेगा तो x बराबर आप tan रख सकता है ना तो cot रख सकते हैं, याद रखिए। तीसरा है कि अगर 1 - x² देते हैं तो x बराबर आप sin का प्रयोग कर सकते हैं ना तो cos का प्रयोग कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है, याद रखिए। जहां पर 1 + x रहे या 1 - x रहे वहां पर x बराबर आप sin रख सकते हैं या तो cos रख सकते हैं, ठीक है। अगर x² - a² रहे तो वहां x बराबर a sec थीटा रख सकते हैं या a cos थीटा रख सकते हैं, याद रखिए a cos थीटा रख सकते हैं। अगला है a² - x² रहेगा तो x बराबर a tan थीटा ले सकते हैं या a cot थीटा ले सकते हैं, ठीक है। अगर 1 + x रहे और 1 - x रहे तो x बराबर a sin थीटा ले सकते हैं या a cos थीटा आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया पहला फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला इसमें लगने वाला 11th क्लास का फॉर्मूला अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ना बिल्कुल एकदम ये निश्चित आपको बन जाएगा। अगर 1 - x रहता है, छोटे 1 - x रहता है तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा 2, याद रखिएगा स्टूडेंट क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा डी स्टूडेंट याद रखिएगा क्या फॉर्मूला हो जाएगा सर, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1 - अगर cos रहेगा तो 2 sin² थीटा/2 हो जाएगा। अगर sin थीटा का फॉर्मूला देखा जाता है क्या हो जाएगा 2 sin थीटा/2 * cos थीटा/2 हो जाएगा। अगर और यहाँ पर एक बात है, अगर आपसे पूछ देगा कि sin डियर स्टूडेंट sin 2x का फॉर्मूला तो ये हो जाएगा 2 sin x * cos x होता है, याद रखिए 2 sin x * क्या होता है cos x होता है। लेकिन sin थीटा का बोलेगा तो 2 sin थीटा/2 और cos थीटा/2, cos थीटा का बोलेगा तो cos² थीटा/2 - sin²। ये सब 11th क्लास का फॉर्मूला है, याद। अगला कहता 1 - sin थीटा रहेगा तो cos थीटा/2 - sin थीटा/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, याद रखिए। अगला कहता है 1 + अगर sin थीटा रहेगा तो cos थीटा/2 + sin थीटा/2 के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर 1 + cos थीटा रहेगा तो याद रखिएगा 2 cos² थीटा/2 लिखिएगा। अगर माइनस में रहे तो 2 sin² थीटा/2 लिखिएगा, ठीक है। ये आपका सेकंड फॉर्मूला होगा। थर्ड फॉर्मूला देखिए, जब पहला क्वेश्चन 2.2 बनाइए तो पहला क्वेश्चन यही लगेगा फॉर्मूला कि sin 3 थीटा वाला फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा - 4 sin q थीटा। अगर cos 3 थीटा की बात करते हैं तब 4 cos q थीटा - 3 cos थीटा होता है। अगर 2 tan इनवर्स x की बात करते हैं तो tan इनवर्स 2x बटा में 1 - x² लगता है। tan इनवर्स x + tan इनवर्स y की बात करते हैं तो tan इनवर्स x + y बटा में 1 - xy लगता है, याद रखिए। इतना आपका डेफिनेट फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, देखिए पहला क्वेश्चन ये ना है पुस्तक में आपका दिया गया क्वेश्चन, इसमें ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको बताना है कि 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स इतना कुछ सिद्ध करना है, तो आपको कुछ करने की आवश्यकता तो है नहीं, कुछ करने की आवश्यकता आपको है नहीं, तो कैसे बनेगा। तो
सबसे पहले आपको लिखना है 16। क्या लिखना है छोटे? सबसे पहले आपको लिखना है 16। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब आप क्या कीजिएगा कि 3 साइन इनवर्स x बराबर इतना दिया, इतना आपको सिद्ध करना है, इतना पूरा। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा कि सबसे पहले यहाँ देखिए कि सबसे पहले आप साइन इनवर्स x बराबर आप थीटा मान लीजिए। ठीक है, साइन इनवर्स x बराबर क्या मान लीजिएगा? थीटा। अगर खाली बोलेंगे थीटा के मान बताओ तो आप तो याद रखिएगा थीटा के अगर मान बोले साइन इनवर्स x, अगर x के मान पूछेगा बेस्ट, अगर x के मान पूछेगा तो n इनवर्स है उधर जाएगा तो विदाउट इनवर्स हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा आपका साइन थीटा। क्या हो जाएगा? x बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा। याद रखिएगा ना, x बराबर क्या हो गया? साइन थीटा। और हम लोग जानते हैं, यहाँ लिख दीजिएगा वी नो डेट, हम लोग जानते हैं कि वी नो डेट, हम लोग जानते हैं कि सारे स्टूडेंट पढ़े हैं, अभी हम जस्ट बताए हैं कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है छोटे, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। याद रखिएगा क्या होता है सर? याद रखिएगा स्टूडेंट 3 क्या होता है? 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये पढ़ाए थे, ये बताए थे नहीं पढ़ाए थे? याद रखिएगा कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। याद रखिएगा स्टूडेंट। अगला देखिए, अब ध्यान दीजिएगा ध्यान से। अब क्या करेंगे कि यहाँ देखिए छोटे इस साइन ले ले है, यहाँ देखिए साइन ले ले है तो साइन 3 थीटा की स्टेट यहाँ लिख देंगे 3 थीटा बराबर के बराबर। अब बताइए कि साइन थीटा बराबर क्या है? x है ना, क्वेश्चन में क्या है? तो साइन थीटा बराबर क्या है स्टेट? याद रखिए साइन थीटा बराबर क्या है? x है। तो यहाँ दे देंगे x, क्या दे देंगे? x। और माइनस के माइनस ये 4 है छोटे, तो यहाँ हो जाएगा 4। और ये साइन क्यूब थीटा है तो साइन थीटा बराबर x, तो ये हो जाएगा x के पावर 3। क्या हो जाएगा? याद रखिए फिर तो x के पावर क्या हो जाएगा? x के पावर हो जाएगा 3। अब क्या करेंगे सर? तो ये देखो ये साइन में है, इनवर्स में नहीं है, तो उधर जाएगा तो इनवर्स में, तो इधर बच जाएगा 3 थीटा और बराबर इस साइन जाएगा इधर, इधर से इधर जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा छोटे? साइन इनवर्स। और यहाँ पर अंदर में क्या बचा? तो 3x माइनस 4x क्यूब। क्या बचा स्टूडेंट? 3x माइनस 4x। इस साइन इनवर्स कैसे हुआ सर? तो इस साइन गुना में इधर आएगा भागा में, भागा में तो इनवर्स में, भागा में तो इनवर्स में। अब ये दिया स्टूडेंट याद है थीटा बराबर क्या है? और थीटा बराबर क्या है? साइन इनवर्स x। यहाँ लिख देंगे 3 और साइन इनवर्स x और बराबर इधर कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इधर जैसे है वैसे ही लाना था। देखिए एक बार यही लाना सीख करके आपको ना याद रखिए। ये आपको क्या हो गया? किसी को दिक्कत, किसी को है दिक्कत? कुछ नहीं किए, एक पहले क्या किए? साइन इनवर्स x है तो हमने एक थीटा मानेंगे। मान लो साइन इनवर्स एक हो रहा है, k मानो, b मानो, c मानो, कुछ भी मान लो। तो यहाँ देखिए साइन इनवर्स x बराबर हमने थीटा माना। अब x के मान निकालेंगे तो इनवर्स में है तो उधर जाएगा तो बिना इनवर्स के, जैसे यहाँ देखिए बिना इनवर्स के था तो ये कटे गया तो इनवर्स हुआ ना, उसी तरह से यहाँ इनवर्स है तो इधर जाएगा तो बिना इनवर्स के। तो याद रखिए हो गया साइन थीटा। तब वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो साइन 3 थीटा के साइन 3 थीटा और साइन थीटा वाला आपने x है तो 3x माइनस 4 और साइन क्यूब थीटा वाला क्या है? x है तो x के पावर 3 हो जाएगा। जो साइन है प्लस इनवर्स में नहीं है तो इधर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा। और यहाँ थीटा के मनवा देते हैं साइन इनवर्स से, यहाँ साइन इनवर्स। समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों को बोलिएगा कि अरे बाबू कहाँ तो पढ़ता रे, 2.1 2.2 लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बता रहे आपके प्यारे। याद रखिए रणविजय सर, याद। चलिए छोटे आगे चलो, देखिए अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन, देखिए यहाँ 3 cos इनवर्स x है तो cos इनवर्स x तो आप समझ जाइए कि cos इनवर्स x है छोटे थे, एक cos इनवर्स x और मानेंगे तो याद रखिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हम सोल्व, ठीक है। यहाँ लिखेंगे देखिए कि cos इनवर्स x बराबर पहले मान, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे कि cos इनवर्स x बराबर हमने थीटा माना। cos इनवर्स x बराबर क्या माना? थीटा। अगर कोई बोल जाएगा कि बताओ तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये छोटे
x बराबर क्या हो जाता है बताया था ना, cos इनवर्स में उधर जाएगा तो बिना इनवर्स के, कुछ ही बिना इनवर्स के, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos और क्या हो गया cos। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पे वहां लगाए थे sin 3 थीटा के, तो यहाँ लगा देंगे cos 3 थीटा के, तो यहाँ लगा दीजिए कि cos 3 थीटा था। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ 100 लिख दीजिए या वी नो डेट कीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब ये स्टेन क्या करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे cos छोटे cos 3 थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, याद है कि नहीं, कमेंट करो कि सर को याद है या नहीं याद। तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है स्टेन, याद रखिएगा कि 4 cos क्यूब थीटा, 4 cos क्यूब थीटा, याद रखिएगा ना, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, याद रखिएगा 3 cos थीटा, याद रखिए कि नहीं रखिए, तो दिखाई दे रहा है। अब यहाँ देखिए स्टेन, ये हो गया आपका cos 3 थीटा के cos 3 थीटा हो गया, बराबर के बराबर 4 के 4 हो गया। और बताओ कि cos थीटा बराबर क्या है छोटे, तो cos थीटा बराबर x माने ना है, तो यहाँ हो गया x के पावर 3 और माइनस के माइनस 3 के 3 और cos थीटा बराबर क्या है x है, तो यहाँ हो गया x, क्या हो गया x। अब यहाँ देखिएगा स्टेन कि cosवा जो है तो उधर जाएगा 3 इनवर्स में हो जाएगा ना, तो इधर बचे आपका 3 थीटा, क्या बच गया छोटे 3 थीटा बराबर, ये cosवा जो है उधर जाएगा 3 इनवर्स में हो जाएगा, ये हो गया आपका cos इनवर्स, क्या हो गया cos इनवर्स, इसको ब्रैकेट में दीजिए, तो ये हो गया 4x³ और माइनस ये हो गया 3x, क्या हो गया छोटे 3x हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा छोटे कि थीटा जो है, तो थीटा बराबर क्या माने हैं बताओ, थीटा बराबर क्या है, तो cos इनवर्स x है, cos इनवर्स x है, तो यहाँ पर क्या करेंगे छोटे, तो ये 3 के 3 और थीटा के स्थान पर क्या दे देंगे, तो यहाँ दे देंगे cos इनवर्स x बराबर के बराबर, और बाकी जो इधर है उसको हम प्रेम से लिख देंगे, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स और हो जाएगा 4x³ और ये हो जाएगा माइनस 3x। क्या यही लाना था देश पे, क्या यही लाना था सिद्ध करके, आ गया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया, आप यहाँ नहीं देना, समझ में आया आपको, समझ में आया ना, याद करिए, लाइक कीजिएगा बार डीएसपी। चलिए आप अगर लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ना समझ में आया तो विनाश के डीएसपी याद रखिएगा, किसी को दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या कहता है, एकदम ध्यान से देखिए। देखो अगर आपको किसी भी 12th क्लास पे अगर आप हैं, आपको पीडीएफ चाहिए तो कुछ नहीं करना, आपको 62 041 पर आप क्या करना, आप मैसेज करना, व्हाट्सएप पर आप मैसेज करिए, आप बोलिए कि सर हमें, सर याद रखिए कि सर हमें पीडीएफ चाहिए सर, तो आप पीडीएफ ले लीजिएगा, किसी प्रकार के दिक्कत नहीं, मैथ का हो, इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, फिजिक्स का हो, बायो का हो, केमिस्ट्री का हो, सारा पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। ये मेरा पास है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अगला देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 3 याद है, तीसरा क्वेश्चन जो आपका है, तीसरा जो क्वेश्चन है स्टूडेंट याद रखिएगा, तीसरा जो क्वेश्चन है तो है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, आपको सिद्ध करके लाना है tan इनवर्स 1/2, याद रखिए सिद्ध करके क्या लाना है, tan इनवर्स 1/2। तो सबसे पहले क्या करेंगे छोटे, सबसे पहले लिखेंगे सूत्र, सबसे पहले क्या लिखेंगे सूत्र, और यहाँ लिखेंगे LHS, याद रखिए कहाँ से छोटे, तो LHS। अब LHS में बताइए, LHS में आपका क्या दिया गया है, तो LHS में आपका दिया गया है tan इनवर्स 2/11 और प्लस ये दिया गया आपका tan इनवर्स दिया गया है 7/24, याद रखिएगा। अब याद है आपको फॉर्मूला हम बताए थे छोटे, याद रखिएगा कि tan इनवर्स x प्लस, याद रखिएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस x, याद रखिएगा ये आपका फॉर्मूला हो, ये आपका क्या होता है स्पीड फॉर्मूला हो, याद कर लीजिएगा, ये आपका क्या होता है छोटे फॉर्मूला हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि tan इनवर्स, इसको हम थोड़ा देर के लिए x बोलेंगे और इसको थोड़ा देर के लिए y बोलेंगे, इसको थोड़ा देर के लिए x और इसको थोड़ा देर के लिए y, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूला जो है वो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y, क्या होता है x प्लस y, तो x के मान हो जाएगा 2/11 और प्लस y के मान हो जाएगा 7/24, 7 बटा क्या हो जाएगा 24। अब यहाँ बटा में आ जाइए, अब बटा में क्या करता है 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई, तो 1 में माइनस एक्स वाई,
तो x के मान है 2/11 और गुने y के मान है 7/24। क्या डियर स्टूडेंट 7 क्या है 24, याद रखिए 7 क्या है डियर स्टूडेंट 24। अब यहाँ क्या करेंगे देखिए ध्यान से, अब क्या करेंगे तो इसको हम थोड़ा देर लिख के अब बताऊंगा। अब यहाँ अब क्या करना होगा कि इसको एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम तो आपको निकालना ही होगा, आप कहा कि आप निकाल सकते ना है। तो tan इनवर्स देखिए आपके सामने हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकलेगा नहीं केस में, तो 24 में आप 11 से गुना कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, आपका आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, कितना गया डिस्टेंस याद रखिए 264, यहाँ लिख देंगे 264। अब 11 से कटेगा के मतलब 11 से कटेगा, अब 264 आ गया, 264 में लीजिएगा तो आ जाएगा 24, और 24 में 2 से गुना करें, 24 दूनी कितना हो गया 48, 24 दूनी 48 पर 24 से कटेगा के मतलब 11 मतलब 11 में 7 से गुना करें हो जाएगा 77, क्या हो जाएगा 77 याद रखिए। अगला क्या करता है नीचे में आ जाए, नीचे में आइए नीचे में क्या करता है छोटे ध्यान से देखिए, नीचे में आ जाए बटा। अब यहाँ एक है तो एक के बटा में एक कुछ नहीं तो एक लीजिए माइनस, ये हो जाएगा 14, 7 दूनी क्या होगा 7 दूनी 14, और नीचे में अगर गुना करेंगे तो एक हो जाएगा 264, 200 क्या हो जाएगा 64। अब यहाँ देखिए तो tan इनवर्स के tan इनवर्स भी देंगे, इसको जोड़ेंगे स्टूडेंट तो 7 7 14 15 की 5 हाथ बड़ा है 1, 7 3 10 11 11 1 12 आ गया 225 आ गया। एलसीएम इसका करेंगे तो आ जाएगा 200 याद रखिए, और बट्टा में छोटे और बट्टा में क्या है बताइए, इसके बट्टा में है स्टूडेंट 264, ठीक है। अब बड़का बट्टा के नीचे आ जाएगा, इसका एलसीएम कीजिएगा छोटे, देखिए इसका एलसीएम कीजिएगा यहाँ पे बीच में लीजिए tan इनवर्स, इसका एलसीएम कीजिएगा तो आ जाएगा 264, और ये आ जाएगा 264 माइनस 24, 264 से 264 कट गया, ये आ गया स्टूडेंट tan इनवर्स, ये आ गया 125, ये आ गया आप घटाइएगा तो 250, 125 से 250 कटेगा 2 मरतबे, ये आपका आ गया tan इनवर्स, ऊपर में कुछ न तो आना नीचे में 2, क्या यही लाना है tan इनवर्स 1/2 आ गया, tan इनवर्स 1/2 समझ में आया कि नहीं। तो इसी तरह से आपको बनाना है, इसी तरह से आपको क्या करना देखिए बनाना है। किसी को दिक्कत है किसी को दिक्कत बताइए, कुछ नहीं किए tan इनवर्स x और tan इनवर्स y के फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस x, याद रखिए x और y के हमने मान रखा, इसके बाद वैल्यू को निकालो। कोई दिक्कत है किसी को दिक्कत है बोलिए, चलिए चलो आगे देखिए। आगे क्वेश्चन कहता है इसको क्या करने का अर्थ है सरलतम रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है स्टूडेंट, सरलतम रूप में आपको क्या करना है लिखना, तो ध्यान समझिए सरलतम रूप में आपको क्या करना है लिख देना। तो सबसे पहले आप LHS से चलो, LHS में आपका दिया क्या गया है बताओ, LHS में आपका दिया गया है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस यहाँ दिया गया है tan इनवर्स 1/6, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो मेन बात है ना वो आ गया 2 tan इनवर्स x, और हम आप लोग को बताए थे, हम आप लोग को बताए हैं जिसमें याद रखिएगा कि 2 tan इनवर्स x को tan में बदलने का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस x। ये फॉर्मूला याद रहेगा कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा कि tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस x। इसको हम कैसे बनाएंगे छोटे, याद रखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि 2 tan इनवर्स x जो है उसको हम लिखेंगे tan इनवर्स, सबसे पहले क्या लिखेंगे tan इनवर्स, यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स, और 2x इसको थोड़ा देर के लिए x मान लीजिए, इसको थोड़ा देर के लिए क्या मान लीजिए x मान लीजिए, तो ये होता है 2x, तो 2 गुने x का मान हो जाएगा 1/2, x का मान हो जाएगा 1/2 बटा में 1 माइनस x स्क्वायर कहता है, तो x के मान कितना है 1/2, तो 1/2 के क्या हो गया स्क्वायर हो गया, और प्लस ये क्या हो गया डिस्टेंस, ये हो गया tan इनवर्स 1/7 हो गया। अब यहाँ क्या करेगा कि tan इनवर्स है तो tan इनवर्स हो गया, tan इनवर्स है छोटे तो tan इनवर्स हो गया। अब यहाँ देखिएगा ये 2 से 2 कटेगा तो ऊपर में बच जाएगा 1, नीचे में आ जाएगा, यहाँ हो गया 1, एक का नीचे कुछ तो 1, और नीचे 1 बटा हो गया 4, 1 बटा क्या हो गया 4 प्लस ये है जैसे कि स्टूडेंट tan इनवर्स 1/7 के 1/7, ठीक है। ये फॉर्मूला को थोड़ा देर के लिए हटा, ठीक है। अब यहाँ देखिए
अब क्या करेंगे छोटे, tan इनवर्स है तो tan इनवर्स के tan इनवर्स इसको हल करिएगा तो 1 और नीचे में अगर हल करिएगा तो 4, ये हो जाएगा 4 माइनस 1 प्लस ये हो गया आपका tan इनवर्स डी स्क्वायर 1 बटा हो गया 100। ठीक है, इसको अगर हल करिएगा ये हो जाएगा tan भाई 4 ऊपर चला जाएगा 4 बटा 3 4 बटा 3 और प्लस ये कितना हो गया छोटे, तो tan इनवर्स 1 बटा 1 बटा क्या हो गया 100। देखिए ये हो गया tan, फिर इसको x मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए y, और फॉर्मूला बताया था ना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो x प्लस y होता है तो 4 बटा 3 और प्लस 1 बटा 7 और बड़का बटा में तो 1 माइनस 4 बटा 3 गुने 1 बटा 7, क्योंकि फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस xy 1 माइनस xy। अब यहाँ क्या करेंगे सर, ये हो गया tan इनवर्स एलसीएम करेगा तो 7 21 हो गया DSP, आई हो जाएगा 7 के 28 हो गया, आई हो जाएगा प्लस ये हो गया आपका जाके 3 हो गया, बड़का बटा मान जाइए इसका भी एलसीएम किया तो 21 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 21 और माइनस 4, ये 21 से 21 करके इसको जोड़ दीजिए, इसको क्या कीजिए जोड़ दीजिए, यहाँ देखिए तो जोड़िएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स ये 28 3 में 30 और 32 हो गया, नीचे घटाइएगा तो याद रखिएगा 32 28 31 आ जाएगा, कितना आ जाएगा सॉरी 31 आ जाएगा, नीचे से घटाइएगा तो आ जाएगा 17, ये आपका क्या हो गया नेक्स्ट आंसर। समझाया नहीं, देख लीजिए अच्छी तरह से देख लीजिए, किसी को दिक्कत है कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूला लिखे हैं, tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस 2 फॉर्मूला लगाए हैं, एक लगाए हैं 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x और बटा में 1 माइनस x, याद रखिए। दूसरा फॉर्मूला कुछ नहीं लगाए हैं, दूसरा फॉर्मूला लगाए हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, याद रखिए x प्लस y बटा में 1 माइनस x by होगा। ठीक है, याद कोई दिक्कत है, समझ आ रहा है कि नहीं? चलिए समझ में आवे डी स्टूडेंट, एक बार याद रखिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि सर समझ में आ गया। हम आपको बताए थे, याद है हम आपको बताए थे कि अगर कोई सरलतम रूप में लिखने के लिए कहे या हल करने के लिए कहे डी स्टूडेंट, तो आपको हम एक फॉर्मूला बताए थे कि अगर कहीं भी 1 प्लस x स्क्वायर रहे, 1 प्लस क्या रहे छोटे, अगर 1 प्लस x स्क्वायर रहे तो आप x बराबर tan या cot लीजिएगा, बताए थे नहीं, सबसे शुरू में बताए थे ना, याद रखिएगा कि अगर 1 प्लस x स्क्वायर रहे तो x बराबर चाहे तो आप tan लीजिएगा ना तो cot लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाया, तब बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, तब ध्यान से देखिएगा। देखिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आप x बराबर तो 1 प्लस x है तो x बराबर क्या कहते हैं tan थीटा लेंगे, क्या कहते हैं tan थीटा। आइए छोटे, अब थीटा के अगर कोई मान पूछेगा कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा तो बताओ, तो उधर चल जाएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स x, क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, जैसे tan x बराबर tan, बताया था ना कि 1 प्लस x स्क्वायर रहता है तो x बराबर tan थीटा या cot थीटा, अब cot भी बनाइए तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो x बराबर आप cot लीजिए या tan लीजिए, तो x बराबर tan थीटा लेंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। अब यहाँ हम चलते हैं, ध्यान सुनिएगा, हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, यहाँ है tan इनवर्स और रूट अंडर, यहाँ है 1 में प्लस x स्क्वायर और -1, -1 बाहर में लिख दिया, -1 आपका बाहर में है ना तो गलत हो जाएगा, और बटा में हो गया x। अब क्या करेंगे छोटे, तो tan इनवर्स के tan इनवर्स लिखेंगे, रूट अंडर है तो रूट अंडर 1 में प्लस और x स्क्वायर, तो x के मान क्या है tan है तो x के मान tan, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया -1 और बटा में x है तो x का सब जहां जहां x है वहां वहां आपको tan निकालना है, जहां जहां x है वहां वहां क्या रखना है tan। अब क्या करेंगे, tan इनवर्स के tan इनवर्स 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर सूत्र याद रखिएगा sec स्क्वायर थीटा में tan है, यानी sec स्क्वायर थीटा में क्या हो जाएगा छोटे sec स्क्वायर थीटा, अब -1 के -1 और नीचे में क्या छोटे tan थीटा के tan, स्क्वायर से रूट कट जाएगा छोटे, क्या आ गया बताइए, स्क्वायर से रूट कट गया था, क्या आ गया tan इनवर्स। चलिए यहाँ देखिए, अगर इस तरह से क्वेश्चन दे तो 1 प्लस x स्क्वायर, तो x बराबर चाहे तो आप tan लीजिएगा ना तो cot लीजिएगा। ठीक है,
अगर tan लीजिएगा तो याद रखिएगा 1 प्लस x स्क्वायर tan हो गया और नीचे भी tan हो गया। 1 प्लस tan स्क्वायर व sec स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कर दिया तो sec माइनस 1 बटा tan आ गया और sec बराबर 1 बटा cos और माइनस 1 बटा 1 tan को sin बटा cos ऊपर में एलसीएम लीजिएगा तो 1 माइनस cos बाय cos और नीचे में sin बाय cos, cos से cos कट गया। 1 माइनस cos का फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 और नीचे sin का होता है 2 sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2। ये 2 से 2 कट गया, sin स्क्वायर एगो से कट गया sin थीटा बाय 2 और cos थीटा बाय 2 tan थीटा बाय 2 हो जाएगा। इनवर्स में अभी 2.1 है बताए थे, वो tan में रहे और बिना वो इनवर्स में रहे और बिना इनवर्स में रहते थीटा तो थीटा बाय 2 और थीटा ना लिखना है, थीटा के मान ली देना tan इनवर्स देखते हैं। हां क्या tan इनवर्स देखते समझ में आया? ऐसे आया कि नहीं? सही से बताइए, दिल से बताइए, समझ में आया? बहुत अच्छे। अरे आप ही हैं जो टॉपर लाइए, हमको विश्वास नहीं है, आप ही लाभे करेगा, दूसरा कोई अबे नहीं करेगा। मैथ में 100 में 100 याद रखिए, हर बार की भांति इस बार भी 100 में 100 आना चाहिए, याद रखिए। चलिए चलिए, तो यहाँ पर आपको हम बताए याद है। अब बताइए आप लोग कमेंट करो तो कि x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या लेंगे, सेक लेंगे या कोसेक लेंगे? बताया था कि x स्क्वायर माइनस 1 सबसे शुरू में नहीं बताए थे कि x स्क्वायर माइनस 1 रहता है तो x बराबर चाहे तो आप सेक थीटा ले सकते हैं, नहीं तो कोसेक ले सकते हैं। तो बताइए, तो यहाँ पर x बराबर आप सेक थीटा ले लो, क्या दिक्कत है? कोसेक ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो सेक थीटा लीजिएगा, लेकिन तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा सेक इनवर्स x। सेक इनवर्स क्या हो जाएगा? x। याद रखिएगा ना, तो थीटा बराबर हो गया सेक इनवर्स x। अब यहाँ क्या करेंगे छोटे, तो ऊपर में आपका दिया गया है tan इनवर्स, तो tan इनवर्स हो गया 1 है तो 1 हो गया, बटा है तो बटा, रूट अंडर है तो यहाँ हो गया रूट अंडर। x स्क्वायर माइनस 1 कह रहा है, x स्क्वायर माइनस 1 कह रहा है तो x के स्थान पर क्या लिखिएगा बताओ? x के स्थान पर क्या लिखिएगा? सेक थीटा लिखिएगा, तो हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे छोटे, ये हो जाएगा सेक थीटा tan थीटा बटा में 1 बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर फॉर्मूला याद है, सेक स्क्वायर में tan यानी tan स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा छोटे? तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा, याद है स्क्वायर से रूट कट जाता है, क्या बच गया छोटे? तो ये आपका बच गया tan इनवर्स और याद रखिए नीचे में क्या बच गया 1 बटा tan थीटा, 1 बटा tan थीटा और tan जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा छोटे? तो tan ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? याद रखिएगा कि tan जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा cot थीटा, क्या हो जाएगा? cot थीटा और cot को tan में बदलिएगा तब ना आएगा इनवर्स और विदाउट इनवर्स। तो tan थीटा 3 क्लास में पढ़े होंगे, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। तो यहाँ पर cot बराबर क्या हो जाएगा? तो cot बराबर हो जाएगा tan 90 माइनस क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो 90 को आप पाई बाय 2 लिख दो, अच्छा रहेगा। 90 को आप क्या करो, 3 नहीं ना है तो पाई बाय 2 माइनस थीटा लीजिए, तो देखिए वो इनवर्स में और बिना इनवर्स में तो क्या हो जाएगा? थीटा। तो थीटा के पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 के पाई बाय 2 और माइनस थीटा का मान क्या देंगे छोटे? तो सेक इनवर्स x ना है, ये हो जाएगा आपका सेक इनवर्स x। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका क्या हो गया? आंसर। समझ आया? याद रखिए जहां x स्क्वायर माइनस 1 रहे तो समझिए x बराबर आपको क्या रखना है? चाहे तो सेक रखना है, तो cos। समझ आया? नहीं है? जल्दी बोलिए, जल्दी से कमेंट करिए। चलिए बस हल्का हल्का क्वेश्चन याद रखिए, सारा क्वेश्चन हम हल्का हल्का है। चलिए स्टूडेंट आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 7, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए आपका टोटल कितने क्वेश्चन दिए गए याद रखिए, जो भी क्वेश्चन इसमें दिए गए ना बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन, इतना लाजवाब क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन टोटल में, 21 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिला के, 21 क्वेश्चन एकदम लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। तब उसमें सबसे प्रिय क्वेश्चन है मेरा, इसको हम प्यारा इसलिए क्वेश्चन कहते हैं कि देखला पर लगता है कि रसमलाई खा रहे हैं जैसे ना, किसी को देखकर कैसे आप खुश हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं, किसी को देखकर लगता है अरे यार काश नहीं, तो उसी तरह से काश एक बार दे देता, अरे क्वेश्चनमा के पगला क्वेश्चनमा एग्जाम में दे। तो यहाँ देखो कि tan इनवर्स के छोटे tan इनवर्स लिखेंगे और याद है कि रूट अंडर है छोटे, तो यहाँ लिख देंगे रूट अंडर और 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला याद है, 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। क्या होता है छोटे? sin स्क्वायर थीटा बाय 2, तो x बाय 2 ना है तो x बाय 2 नीचे में और प्लस वाला क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, तो x बाय 2 हो गया, ठीक है। ये 2 से 2 कट गया छोटे, 2 से 2 क्या हुआ? कट गया। अब tan इनवर्स के tan इनवर्स याद रखिए sin स्क्वायर और cos स्क्वायर, sin स्क्वायर और cos स्क्वायर तो क्या हो जाएगा?
tan स्क्वायर और x/2, x/2 और स्क्वायर से रूट कट गया ना, तो ये आ गया आपका tan इनवर्स और क्या हो गया tan x/2, x/2 इनवर्स का विदाउट इनवर्स में थीटा ना, तो x/2 आपका क्या हो गया, x/2 आपका क्या हो गया, समझ में आया? आया समझ? जल्दी से कमेंट करें। कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। ये 8वां क्वेश्चन आपका यह था, स्क्रीन पर यह दे रहा ना, स्क्रीन पर यह देखिए 8वां क्वेश्चन, कितना प्यारा क्वेश्चन, नहीं एकदम लगता ना है कि ना मजा आ जाएगा, देखेंगे मजा आता है, आप देखते हैं तो मजा आता है ना। जब ऐसा कभी भी क्वेश्चन है ना, तो आपको लाना है 10 में, तो 10 में कैसे ना होगा, अभी केवल क्लास में सब बड़ी बड़ी मैथ फॉर्म कि कॉसवा और साइनवा दे रहा है, तो टेनवा में कैसे लाते हैं, कॉसवा साइनवा दे रहा है तो टेनवा में कैसे लाते हैं, याद रखिए। तो टेनवा में लावे के उपाय है छोटे, कुछ मत करना है इसको में, सबसे पहले लिखना आपको शो, क्या लिखना छोटे शो, और यहाँ लिखना है ऐसे होता है, तो दिक्कत क्या है, यहाँ देखिए सबसे पहले लिखेंगे रेस्टोरेंट शो, यहाँ देखिए सबसे पहले लिखेंगे शो, अब यहाँ लिखेंगे अंश तथा हर में, याद रखिए अंश तथा हर में देखिए रेस्टोरेंट, और कॉस में छोटे, तो अंश तथा हर में cos x से क्या करने पर भाग देने पर, याद रखिए। देखिए छोटे, तो यहाँ क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या करेंगे छोटे, तो ऊपर नीचे अंश और हर में cos से भाग देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स, और ये कितना हो जाएगा छोटे, ये हो जाएगा cos x, और एकल भी नीचे क्या दे देंगे cos x दे देंगे, ठीक है, और माइनस ये क्या हो जाएगा छोटी, तो ये हो जाएगा sin x, और एकल भी नीचे क्या दे देंगे cos x। अब देखिए बड़का बटा के नीचे आ जाइए, ये हो गया cos x, और एकल नीचे भी क्या दे देंगे cos x, और प्लस ये हो जाएगा sin x, और एकल नीचे भी क्या दे देंगे cos x, याद रखिए, ठीक है। तो ये कट गया, ये भी कट गया, तो ऊपर में क्या आ गया छोटे, तो ऊपर में आ गया tan इनवर्स, ये हो गया 1, और ये हो गया माइनस, ये हो गया tan x, ये हो गया छोटे 1, ये प्लस ये क्या हो गया tan x, याद रखिएगा कि tan में जब आप लोग फॉर्मूला पढ़ाओ कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बटा में 1 माइनस tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स y, याद रखिएगा ना, tan x y को होता है फॉर्मूला, x प्लस y को होता है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे छोटे, एकदम ध्यान से देखना, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस वाला में है, तो इसको ऐसे हम लिखें कि tan इनवर्स, tan में कितना के मान 1 होता है छोटे, तो यहाँ पे ले लेते हैं tan π/4 और प्लस tan x के tan x रखने होते, ठीक है, नीचे में आई तो 1 प्लस, अच्छा यहाँ पे tan x में अगर 1 से गुना कर देते हैं, देखो ध्यान से, किसी को दिक्कत है, इसको हम ऐसे ना लिख सकते हैं 1 में प्लस tan x, तो 1 प्लस tan में, तो यहाँ पे 1 के का मान होता है tan 45 के, तो tan π/4 क्या रहता फॉर्मूला वाला, और tan यहाँ पर ले लेते हैं x, tan π/4, ये tan क्या ले लेते हैं, याद रखिए π/4, ठीक है। अब यहाँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फॉर्मूला बन गया, वह क्या बन गया, यार tan a माइनस होगा, माइनस तो tan x माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a फॉर्मूला होता है tan a माइनस b, तो a के मान हो गया π/4 और b के मान हो गया आपका x, तो इनवर्स और विदाउट इनवर्स थीटा बताया था ना, तो π/4 माइनस x, ये आपका π/4 माइनस x, ये आपका क्या होगा देखिए, समझ में आया समझ में। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 8 था, आज के लिए आपका एक क्वेश्चन तक आपका ये सेकेंड पार्ट है, पार्ट 2.1 का सेकेंड, ठीक है। तो आज के लिए बस